अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं बोर्नियो के ऊपर। बोर्नियो के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अवेल होती हैं, बहुत सी चीज़ें जो हमें अवेलेबल नहीं होती। हम बात करते हैं एक मॉडल की। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नो का हमने टैब ओपन किया, ठीक है जी। अब इस टेक्नो के टैब के अंदर हमारे पास एक मॉडल है टेक्नो का, टेक्नो स्पार्क। ये स्पार्क सीरीज़ आ गई, इसमें है वो मॉडल टेक्नो स्पार्क 20C। वो बनता है BF7 सिंपल, टेक्नो स्पार्क 20C। अब हमने इधर देखा टेक्नो स्पार्क 20C नहीं है, ये इधर लिख लेते हैं टेक्नो स्पार्क टेक्नो स्पार्क 20 सिंपल सा हम लिख लेते हैं टेक्नो स्पार्क 20। तो आपके सामने ये सर्च किया तो उसने क्या दिया, यहाँ पे देखें, योर डॉक्यूमेंट्स नॉट फाउंड, मेक श्योर यू सर्च ब्रांड, ठीक है। सर्च ब्रांड मॉडल और टाइप इन कैटेगरीज। वो कह रहा है कि ये मॉडल आपका इस कैटेगरीज़ में अवेलेबल नहीं है। हमने जो मॉडल सर्च किया था वो था टेक्नो स्पार्क 20। अगर सी लिख लेते हैं, सी लिख के भी वो सर्च नहीं होगा क्योंकि ये मॉडल हमने ऑलरेडी विज़िट किया हुआ है, ये मॉडल अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा और बहुत से मॉडल हैं जो हमें बोर्नियो में नहीं मिलते, लेकिन बोर्नियो में उसकी ज़रूरत है, उसका हमने काम करना है। तो फिर क्या करेंगे, फिर तो हमारे पास कोई सलूशन आ रहा। आपको हम बताएंगे बहुत से सलूशन हैं जी, तो हम आपको बताते हैं सलूशन उसके क्या हैं, ठीक है। यही अभी जो मैंने मॉडल बोला है टेक्नो स्पार्क 20C। हम टेक्नो सीरीज़ में आएंगे, स्पार्क 20C को ढूंढते हैं अवेलेबल है कि नहीं, मैनुअली ढूंढ देते हैं। ये है जी स्पार्क सीरीज़, ठीक है। स्पार्क सीरीज़ में हमने स्टेप बाय स्टेप डाउन आते जाना है। स्पार्क 10 प्रो, स्पार्क 10 10C, स्पार्क 2 स्पार्क 20 प्रो प्लस, ठीक है जी। ये आ गया KJ7। ये स्पार्क 20 आ गया, जबकि 20C नहीं आया। ये स्पार्क 20C आया है, लेकिन टेक्नो स्पार्क 20C, ठीक है, ये एक मॉडल आया है। अब इस मॉडल में अगर हम कुछ देख पाएँ तो क्या कुछ चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मॉडल जो है ना वो अपडेट होते हैं, लेकिन टेक्नो स्पार्क 20C, ठीक है, ये मॉडल अवेलेबल नहीं था। तो अभी है हमने सर्च आउट कर लिया हुआ है, तो अभी ये मॉडल अवेल है जी स्पार्क 20C, ठीक है। तो एक मिसाल है, ये अवेल है, कोई और ऐसा मॉडल जो अवेलेबल नहीं है, यही फ़ोन ले लेते हैं जिसका। और ये जो अगर अवेलेबल है, लेकिन इसका हमें जो चाहिए लेयर आउट स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो क्या है, लेयर आउट और स्कीमेटिक डायग्राम। हमने इसको सर्च आउट करना है, इस पर वर्क करना है। हमने वर्क क्या करना है, इस पर वर्क ये करना है कि इसका हमने वर्क करके इसको क्लियर करना है। मिसाल है ये डेड आया है, तो इसका वर्क क्या है, इसका वर्क ये है कि लेयर और स्कीमेटिक डायग्राम में हम इसको क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे, वैसे कि उसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये पीसीबी किसी एक पॉइंट से हमने इसको देखना है कि ये पीएम ही लगाएं। तो ये पीएम के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं ये हमने चेक करना है। इसके अंदर लेयर आउट और स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो हमने इसके डिपार्टमेंट चेक करने हैं, इसके करने हैं, इसके करने हैं, या किसी एक आईसी के भी डिपार्टमेंट चेक करने हो। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो है इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन सी लाइन आई है और किस डिपार्टमेंट में वो लाइन दाखिल हुई है, ठीक है। तो आज हम किसी एक छोटे से आईसी पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये LUB LUM, ठीक है,
तो सब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं आज PMIC से, ठीक है। ये पावर IC है इसका, जिसको मैंने ये देखें जूम भी कर लेता हूँ इसको मैं। ये देखें, ये स्क्रीन पे मैंने एक IC को जूम किया। तो ये बहुत सारे दुकानदार हज़रात के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा, मेरे दुकानदार भाइयों को भी। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है MTK 6357 CRV, ठीक है। अब ये मॉडल है स्पार्क 20C। अब इस मॉडल में इसको हमने किया क्लोज़। अब इस मॉडल में अगर हमें कुछ नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, लेयर आउट और स्कीमेटिक डायग्राम। अब हमने क्या करना, हमने ये करना है कि ये आपको समझ आ गया, टेक्नो के अंदर जो IC लगा हुआ है PMIC, हमने PMIC की लाइनों का राब्ता देखना है। इसके लिए आसान सॉल्यूशन ये है, हम ये IC देख लेते हैं 6357 CRV। हम अब कोई और मॉडल ओपन करने वाले हैं, जैसा कि टेक्नो का कोई भी मॉडल। टेक्नो का नहीं है, चले हम कंपनी चेंज कर लेते हैं। हम कंपनी कौन सी, हम इन्फिनिक्स में आ जाते हैं और इन्फिनिक्स के X682B में आते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर हमारे पास लेयर आउट और स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल है। तो ये हमारे पास इसका लेयर आउट और स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल है, ठीक है। हमने फ़िलहाल लेयर आउट ओपन किया और ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। हमने लेयर आउट में आना है, ठीक है। लेयर आउट में आके हमारे पास था MTK 6357 CRV IC, ठीक है। अभी हमने इसको किया कॉपी, तो ये देखते हैं ये कौन सा IC है। इधर आके पेस्ट किया, यहाँ से हमने इसको किया नेक्स्ट। तो MTK 6358 है, हम इसको स्किप बंद कर लेते हैं जी। हमें ये नहीं चाहिए, हमें 6357 चाहिए। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका MTK 6357 CRV IC के डिपार्टमेंट पे आपने काम करना है, आप कंपनी भी चेंज करके वो मॉडल किसी और जगह से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 30 में देख लेते हैं जी, इसमें वो अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा नोट 8 में भी ये लगा होता है, हॉट 8 में भी है। अच्छा जी, X665 इसमें भी हम देख सकते हैं। मेन का ये आ गया हमारे पास। तो हमने जो है ना ये देखें हॉट 8 मॉडल ओपन कर लिया, ठीक है। तो हमें MTK 6357 CRV जो हमने टेक्नो स्पार्क 20C है, इसका मैंने बताया था कि हमें कुछ नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं है। PM का डिपार्टमेंट हमने करना है चेक, और इस डिपार्टमेंट की लाइनें CPU में कितनी जा रही हैं या किस तरफ जा रही हैं, ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं। तो अब हमने आपकी सहूलत के लिए एक वीडियो बना रहे हैं कि हम यहाँ से इसका PM कॉपी कर रहे हैं। इसका PM भी MTK 6357 CRV है, ठीक है। वो कैसे है ये अभी आपको चेक करवाने वाला हूँ। ये देखें, हमने लेयर आउट से उसको कॉपी किया, इधर आके हमने इसको जूम कर लिया, ठीक है। तो ये देखें MTK 6357, ठीक हो गया। इसमें भी MTK 6357 अवेलेबल है। अब इसके ऊपर आपको कंप्लीट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हर फ़ोन के डिपार्टमेंट होता है और इसका डिपार्टमेंट भी ये है। देखें MTK 6357 CRV में अगर आपने वर्क करना है उस पर, तो उसके ऊपर वर्क करने के लिए देखें V सिस्टम की लाइन इन हुई है, ठीक है। V सिस्टम की लाइन इन हुई है B2 पॉइंट पे। IC की डायरेक्शन के हिसाब से आप मालूम कर सकते हैं। इधर आपको जो मेन चीज़ है, ये सारी जो है ना वो सप्लाइयाँ हैं, V मॉडम
ये मेन चीज़ है वी पी एच इन जिधर से होगा, मतलब आपका पी एम आई सी और डी सी आई सी का जब आपस में कम्युनिकेट होना है तो वो इन लाइन से होना है, इन लाइनों से। अब ये लाइन सारी जो देख रहे हैं आप इधर आई हुई है, ये वी सिस्टम की लाइन किधर है, ये कैपेसिटर के ऊपर आई है। अब इस कैपेसिटर को हम कॉपी करके आपको दिखा सकते हैं। कैपेसिटर कॉपी किया, इधर ला के इसको हमने कर दिया पेस्ट। पहले को हमने करना ख़त्म, इसको आगे हमने कर देना क्लिक। स्क्रीन पे हमने करना है जूम। तो ये देखें हमारे पास ये आया है C202, ये देखें C202 जो मैंने सर्च में किया है। अब ये VPH इन इधर हो रहा है, इधर इधर इधर, मतलब आपका DCDC ऐसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने PM के पास चेकिंग करना है तो आपको VPH की सप्लाई इधर मिलेगी, मतलब आपका काम ओके है। PM के अंदर से वो करंट जो है ना निकल के यहाँ से PM के अंदर जाएगा, ठीक है। तो PM को वो VPH आपका मिल गया। अब देखें जिसका आपको डायग्राम नहीं मिल रहा वो बड़ा आसान सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि टेक्नो स्पार्क 20C का अगर हमें लेयर और स्मैटिक नहीं मिला तो हमें लेयर और स्मैटिक इसका मिल गया, ठीक है। और अगर उसके CPU का बायोडाटा लेना तो वो CPU हम वैसे अलहदा से भी सर्च कर सकते हैं और वो CPU वैसे भी मिल जाता है। देखें ये लिखा हुआ है IC डेटा शीट, ठीक है। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है और IC डेविड वैल्यू इसमें कंप्लीट है। ये चिपसेट है मतलब CPU, हर एक की अलहदा से हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ा बोर्नियो पे जो है ना बड़ी डिटेल वीडियो है जी, वो बनानी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना मीडियाटेक था हमारे पास बोर्ड, तो इसमें कौन सा IC है अभी देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास बोर्ड के ऊपर IC कौन सा लगा हुआ है, ये देखें ये चिपसेट है इसका MT6765, MT6765 ये लिखा हुआ है जी MT6765। तो ये चिपसेट है, ठीक है जी। अब इस चिपसेट का जो है ना वो रोल क्या है, अब उसके CPU को समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है ना YouTube पे नहीं मिलेगी, तो इंशाल्लाह ये चीज़ हम आपको बतलाएँगे भी और सिखलाएँगे भी। तो सबसे पहले देखें जी इसके CPU के बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है। ये मेन CPU है। अब CPU के अंदर से जो लाइनें गुजर के जाएंगी वो हर एक पोर्शन के लिए अलग-अलग से जाएंगी। ये देखें CPU जो है ना आपको उस CPU के बारे में आपको पता ही नहीं है कि उसकी कौन सी लाइन किधर जा रही है। तो आपको मैंने इस वीडियो में ये बतलाया कि ये देखें लिखा फिंगरप्रिंट के लिए, सेंसर के लिए TS टच सिस्टम, LCD के लिए, बैक लाइट के लिए मतलब जो LCD के अंदर लाइट ग्लो करती है, ये मेन कैमरा, ये ऑक्स कैमरा, ठीक है, ये रेयर कैमरा मतलब ये कैमरा 3 आते हैं ना उसका, ठीक है। ये FMBT और GPS वैलन मतलब वाईफाई डाटा वगैरह वगैरह के लिए ये बेसबैंड IC है, ठीक है। तो CPU की ये लाइनिंग यहाँ पे गई हुई है, ठीक है, CPU से निकल के, और ये इसकी डायरेक्शन है मतलब CPU MT6765 इसका ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका ये नोज़ कट है, ठीक है। तो इसी IC को अगर हम ऐसे पकड़ के घुमा लेंगे, इस IC को हम पकड़ के उल्टा कर लेंगे, जैसे कि मैं इसकी रोटेशन कर लेता हूँ। ये देखें ये आ गया MT6365V, ठीक है। तो इसको अभी हम इधर से देख लेते हैं। ये देखें अब इसकी नंबरिंग बिल्कुल सीधी आ रही है आपके सामने, नोज़ कट भी है। अब इसकी भी नंबरिंग बिल्कुल आपके सामने सीधी लिखी आ रही है, ठीक है। तो इस अंदाज से आपने ये नोज़ कट है फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो इस जगह से आपने शुरू कर लेना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा जूम किया तो ये देखें इस जगह पे उसने बताया इसका USB DPDM की लाइन है। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अभी इसके ऊपर भी लाइनिंग हमें अवेलेबल हो रही हैं, लेकिन उसकी वर्किंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसके ये लाइनिंग में ये मेन लाइनें उन्होंने बताई हैं इसकी, तो इस लाइनों पे ऊपर हमें जो मिलने वाला है वो USB DPDM IDDIG, ठीक है। तो ये बहुत डीप इंफॉर्मेशन है और बहुत डीप नॉलेज है, ठीक है। तो इसके CPU के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको पूरी तरह अवेलेबल हो सकती है। ये इसका eMMC, ये इसका LPDDR, ठीक है। ये लो ड्रॉप ये मतलब ये रैम होती है ना, रैम, ये रैम की सारी लाइनिंग है। ये eMMC की है क्योंकि इस चिप सेट में इस CPU के साथ रैम अलहदा से आएगा और eMMC चिप अलहदा से आएगा, जैसा कि आपको हमने इस मॉडल में दिखाया। ये देखें इस मॉडल में ये CPU है, ये रैम है, ठीक है। तो eMMC इसका अलहदा से है, ये देखें ये इसका eMMC चिप है। तो इसलिए इसके अंदर ये ना अलहदा जो है ना चिपसेट मतलब CPU बोलते हैं। CPU अलहदा से यूज़ होगा, eMMC अलहदा से आएगा और हमारा रैम अलहदा से आएगा। तो ये इसमें बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है जी। और इसमें बड़ा आसान है, जैसा कि पावर IC से निकल के जो है ना ये बेसबैंड IC में कुछ लाइनें जा रही हैं। तो कितनी लाइनें हैं, कौन सी लाइनें हैं, इसका हमें ये इस मॉडल के अंदर से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसके CPU से मालूम कर सकते हैं कि CPU की तरफ इसका कोई ताल्लुक़ है कि नहीं है। तो बिल्कुल ये डेफिनेटली इसका रिलेशन ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है CPU के साथ। ये देखें VRF 1.8 की लाइन जाएगी पावर IC से, पावर IC से 1.8 की लाइन जाएगी और 1.2 की लाइन जाएगी, ये देखें। और जाएगी किस में, MT 6167, MT की 6167 BBPA बेस बैंड पावर एम्पलीफायर, ठीक है। अब ये आपको हम यहाँ से चेक करवाते हैं। ये देखें 6177 6177, ठीक है। IC से मैच हो गया। तो ये बहुत आसान है। इसके लिए आप जो है ना हमारा चैनल भी रूटीनली विज़िट कर सकते हैं। हाँ, हम फिर बार बार यार वीडियो में अपनी पे कहते हैं कि अगर किसी दुकानदार भाई को समझ ना आए वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो डायग्राम आपको किसी जगह से नहीं मिल रहा, किसी मॉडल का आपको अपडेट नहीं हुआ बोर्नियो के अंदर, तो हम आपको बताएंगे कि बोर्नियो के अंदर अगर कोई एक मॉडल अवेलेबल नहीं है तो हम किसी और जगह से भी उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जिसका डायग्राम नहीं है कि वो आपका फ़ोन सॉल्व नहीं होगा, वो इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व होगा। और इसी तरह इसके बहुत ज़्यादा पोर्शन है जी। ये PMIC की तरफ से जो लाइनें गई हैं, ये ऑडियो की तरफ से लाइनें गई हैं, ठीक है। बाकी ये जो है ना ये छोटी छोटी इसकी लाइनें हैं जो डिफरेंट सेक्शन में जाती हैं। अब ये डिफरेंट सेक्शन क्या है, तो ये तो तकरीबन को 2-3 घंटे की या 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन ये है कि मैं आपको मोटा मोटा सा बता सकता हूँ जो बिल्कुल बेसिक में आता है, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है वी कैमकॉम, ठीक है, वोल्टेज फॉर कैमकॉम के लिए, ठीक है। तो जैसे जो है ना इसमें 2 ही लाइनें आएंगी, वोल्टेज इन और इनेबल, ठीक है। तो ये देखें VS1 DVDDEN, ये जो है ना हमारे वोल्टेज होते हैं जो CPU से आते हैं, ठीक है। किसके लिए आते हैं ये जी, ये वोल्टेज PM और CPU के दरमियान कम्युनिकेट करते हैं। अब ये याद रहे कि ये जो एक ग्रीन लाइन है ये इन तमाम लाइनों के साथ जुड़ी हुई है। और ये देखें ग्रीन लाइन, ठीक है, ये PM के अंदर से, ऑडियो के अंदर से, ठीक है, वो ये माइक के अंदर, ये सारे वोल्टेज वो वोल्टेज हैं 1.8। ये इधर उन्होंने दिया, देखें PM में भी यूज़ होगा, माइक में भी, स्पीकर में भी और हैंड फ्री में भी ये वोल्टेज यूज़ होंगे। तो इसलिए ये सिंपल से वो लिखे गए हैं, ये देखेंगे TP टच पॉइंट VDD, ठीक है, वोल्टेज फॉर डिस्प्ले ड्रेन टू ड्रेन।
आगे LDO फॉर VA12, ठीक है, ये एक सप्लाई बनाई जाती है स्पेशल VA12 सप्लाई, ठीक है, ये लो ड्रॉप आउट की, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बाग के लिए VS2 की सप्लाई, ठीक है, V सिस्टम VS2 PUM, तो ये भी वही है पावर गुड के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा बैग की सप्लाई जो होती है आपको पता है कि ये हमारी CPU eMMC और जो है ना रैम इसके लिए बनाई जाती है। ये छोटा सा एक IC होता है। दूसरे नंबर पर ये एक्स्ट्रा बाग IC है VD रैम, तो ये वोल्टेज फॉर रैम है, ठीक है जी। तो इसी तरह हर एक सेक्शन का जो है ना अलग-अलग से रोल है। इसमें 6357 IC लगा हुआ PM और CPU इसका ये लगा हुआ MTK 6765, ठीक है। तो ये कंप्लीट चिपसेट उन्होंने शो करवाया होता है पूरा फ़ोन के अंदर जो यूज़ होता है सेम नंबरिंग के साथ। मतलब ये MTK 6765 है ना, तो इसके अंदर जो है ना 63 PMIC जो आएगा वो आएगा MTK 6357 CRV, ठीक है। CRV आ सकता है, MRV आ सकता है, ठीक है। ये वर्जन वाइज हैं, ठीक है। लेकिन ये जहन में रखेगा जिधर MTK 6357 CRV IC आएगा ना, वहाँ पे आपका जो है ना ये MediaTek CPU 6765 आएगा और ये लेटेस्ट मॉडलों में आ रहा है, ठीक है। और किसी किस्म के इंफॉर्मेशन इन बोर्नियो का मतलब या हार्डवेयर का मतलब चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल MTK यूट्यूब चैनल आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं जो कि TK मोबाइल डॉक्टर इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।